और चलिए बड़ी खबर आ रही है झारखंड के छात्रों से जुड़ी हुई। कल इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल इंटर का रिजल्ट जारी होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिस में दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इसे जारी करेंगे। इंटर के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 2,34,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह ने इसकी जानकारी दी। और आपको यह बताएं कि कोरोना की वजह से इस बार रिजल्ट जारी करने में देरी हुई है। घोषणा के साथ ही झारखंड में इंटर के छात्रों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इसी के साथ आपको यह बताएं कि न्यूज झारखंड की वेबसाइट news18jharkhand.com पर आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं। झारखंड में लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद लॉकडाउन लागू करने के फैसले पर सियासत तेज है। बीजेपी जहां इस मुद्दे पर हमलावर दिख रही है, वहीं सत्ता पक्ष की अपनी अलग दलील है। झारखंड में कोरोना अब सुर्खियों से ज्यादा सुनामी पैदा करता नजर आ रहा है। हर दिन बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या और लोगों की मौत पर सियासत भी जाग उठी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार को जन विरोधी बताते हुए प्रदेश में सख्त लॉकडाउन की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं राज्य सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। उधर आजसू ने भी स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा और संक्रमित इलाकों में लॉकडाउन की मांग की। सरकार जब खुद क्वारंटाइन में है, उसके मंत्रियों को अपने विधायकों के बिकने का डर हो, वैसी स्थिति में इस सरकार से अपेक्षा करना बड़ा मुश्किल है। सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को कि जहाँ संक्रमण ज़्यादा है चिन्हित करके वैसे इलाके को बंद करे और इलाज के लिए हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे, टेस्टिंग को बढ़ाए। तो मंत्री रामेश्वर उरांव ने लॉकडाउन के बजाय संक्रमित इलाके को ही कंटेनमेंट जोन बनाने की वकालत की। साथ ही कहा कि वर्तमान में जीवन और जीविका दोनों जरूरी है। दूसरी तरफ जेएमएम ने भी लॉकडाउन की गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। हालांकि ये जरूर कहा कि प्रदेश के हालात पर राज्य सरकार की पैनी नजर है। रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, लॉकडाउन नहीं कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन अगर जरूरी है तो वहाँ होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जहाँ केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, ताकि लोग ना तो उस क्षेत्र में जाएं और ना ही उस क्षेत्र के लोग बाहर निकलें। सिर्फ जीवन बचाने से नहीं होगा, जीविका नहीं रहेगी तो लोग भूखे हो जाएंगे। जिस तरह से इस राज्य में और इस पूरे देश में संक्रमण बढ़ रहा है, महामारी का रूप ले रहा है, सरकार की नज़र है उस पर और सरकार समीक्षा कर रही है। बहुत जल्द सरकार निर्णय लेगी। लेकिन मेरा एक सलाह होगा भारतीय जनता पार्टी को और माननीय विधायक को कि ये सवाल आप देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से पूछें कि इसके पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है। प्रदेश में सख्त लॉकडाउन का फैसला भले ही सियासत का काम है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी जिंदगी आपके अपने हाथ में है। लिहाजा सरकारी सख्ती का इंतजार न करें और खुद पर ही सख्ती लागू करें। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के कारण झारखंड में फिर से लॉकडाउन की अटकलें तेज हैं, लेकिन मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री आलमगीर आलम ने लॉकडाउन की अफवाह पर विराम लगा दिया। दोनों मंत्रियों ने संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए जीवन और जीविका दोनों जरूरी है और ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन उचित नहीं है। जीवन भी है, जीविका भी है, दो चीज मैंने हर मनुष्य का जरूरत है। पहले तो हमारा सुरक्षित रहे कैसे करके, अगर हम सुरक्षित रहते हैं तो हमारी जो है जीविका कैसे होगा, उसके लिए हम सोचते हैं। इसलिए हर बिंदुओं पर नजर लगाकर आने वाले समय में समीक्षा हो ही रहा है। जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लोगों को कोरोना 19 जो महामारी हमारे यहाँ फैला है, ज़्यादा नहीं फैले, लोगों को रोजगार जीविका मिले, इस पर हम लोग देखिए सकते। रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए। अब मास्क हम लोग सब पहने हुए हैं, अब लोग बाजार में घूमेंगे बिना मास्क लगाए हुए, अगर उनको है इन्फेक्शन है तो दूसरे को चला जाएगा इन्फेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स जो सरकार ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जारी किया है, उसका पालन होना चाहिए।
इधर जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में बने कोविड वार्ड में आज 2 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। कोरोना से अब तक इस अस्पताल में 8 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 महिला और 3 पुरुष हैं। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी। झारखंड राज्य में कोरोना वायरस अपना तेजी से पैर पसार रहा है, जहां पूरे झारखंड में 4,500 कोरोना पॉजिटिव मामला आ चुका है। तो वहीं पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 700 पार कोरोना पॉजिटिव मामला आ चुका है। वहीं अभी मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में हूँ, जहाँ कोविड वार्ड बनाया गया था। और बता दूँ कि अब तक इस माह के भीतर कोरोना मरीजों की जो मौत हुई है वो 8 मौत हुई है, जिससे पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है वो हड़कंप में है। और आज बता दूँ कि 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना पॉजिटिव के बाद, जहां एक पश्चिमी सिंहभूम का और दूसरा जो है व्यक्ति है वो पूर्वी सिंहभूम के बिरसा नगर का रहने वाला है। कहीं ना कहीं लगातार जो ये आंकड़े हैं मौत के वो बढ़ते जा रहे हैं और महज 15 से 20 दिनों के भीतर 8 लोगों की मौत पूर्वी सिंहभूम में कोरोना को लेकर यही टीएमएच अस्पताल के कोविड वार्ड में हुई है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी हड़कंप में है और जिला प्रशासन भी लगातार सरकार के जो नियम है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और बार बार लोगों से यही अपील कर रही है कि बिना काम के घरों से ना निकले, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बावजूद जो है लोग जो है शहर के लोग जो है वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हम भी आपसे यही अपील करते हैं क्योंकि कोरोना को हराना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अति आवश्यक है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इधर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते राज्य में अब स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम कम पड़ते दिख रहे हैं। रिम्स और सीसीएल कोविड अस्पताल में मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा। वहीं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अधिग्रहित निजी पारस अस्पताल का अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे हेल्थ सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से कोरोना ने झारखंड में जो रफ्तार पकड़ी है कि स्थिति अब बेकाबू होती दिख रही है। रिम्स के कोविड सेंटर में नए मरीजों के लिए बेड नहीं बचा है। बुधवार को तो हालात ऐसे हो गए कि रिम्स के अलग अलग सामान्य वार्डों में ऐसे मरीज घंटों पड़े रहे जो जांच में पॉजिटिव निकल गए थे। उन्हें घंटों रिम्स के कोविड-19 सेंटर में इसलिए शिफ्ट नहीं किया जा सका क्योंकि वहां कोई बेड ही नहीं था। रिम्स कोविड टास्क फोर्स से जुड़े लोगों के बयान भयावह स्थिति बताने के लिए काफी हैं। हमारे पास आज के दिन में एक भी बेड नहीं खाली है और हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं, जो हमारे नर्स हैं, उनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। और जो पेशेंट हमारे डिफरेंट वार्ड में भर्ती हैं पॉजिटिव, उनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ जो व्यवस्था रहेगी उसी में ना हम लोग कर सकते हैं। अभी दूसरी जगह को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर कि उनको हम लोग रखें। हो सकता है कि जो डेंगू वार्ड, आइसोलेशन वार्ड हमारा है, उसकी बात हो रही है कि उसमें हम लोग उसको शिफ्ट कर दें। सरकार और स्वास्थ्य महकमे को शायद इसका अंदाजा भी पहले से था, इसीलिए कोरोना महामारी में अधिग्रहित पारस हॉस्पिटल को कोविड-19 सेंटर बनाया गया। लेकिन पिछले 2 महीने में एक भी कोरोना पॉजिटिव का इलाज इस अस्पताल में नहीं किया गया। पारस हॉस्पिटल को हमने बनाया DCH और DCHC लेवल का। तो यहाँ हमारे मॉडरेट टू सीवियर जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स और जो मॉडरेट टू सीवियर डिग्री के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन पेशेंट्स को हम लोग यहाँ ट्रीट करेंगे। न्यूज़ 18 ने जब पारस हॉस्पिटल के इस्तेमाल नहीं करने और कोरोना मरीजों की परेशानी को लेकर सिविल सर्जन से बात की तो उनका क्या कुछ जवाब था, आप भी सुनिए। पारस को हम लोग ऐसे मरीजों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं जो कि सिम्टोमेटिक हो या जिनमें किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो। वहाँ एसिम्टोमेटिक केसेस को ला करके उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सरकार ने ऐसे में एक व्यवस्था की थी पैंडेमिक एक्ट के तहत कि पारस हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में विकसित किया जाए। यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव को भर्ती नहीं किया गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तैयारियाँ किस लिए और किस दिन के लिए है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के गली मोहल्लों में अब कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन की चुनौती बढ़ गई। हालांकि स्थिति से निपटने के लिए संक्रमित क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। साथ ही वहीं जो कमांडर की भी एक तैनाती की जा रही है। जो प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से जगह जगह पर माइक्रो कंटेनमेंट बनाया है और वहाँ पर डिपुटेशन हुआ है। लोगों को जो भी उस एरिया से संबंधित लोग हैं उनको अंदर घर में रखा गया है
और उसके बाद हम लोग उस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी पॉजिटिव प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग सैंपल भी ले रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही उस जो भी इंसिडेंट कमांडर्स हैं उन एरियाज़ के उनको ये निर्देश दिया गया है कि लगातार उस परिवार के संपर्क में रहें और जो भी उनको आवश्यक सामग्री है उसको उपलब्ध कराते रहें। इधर कोरोना वायरस संक्रमण का झारखंड हाईकोर्ट पर भी असर दिख रहा है। हाईकोर्ट में कल तक सारे न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए गए हैं और पूरे हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के बाद हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य की शुरुआत होगी। रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। सरकार के ताजा निर्देश के बाद बालू के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इससे जहां कामकाज पर असर पड़ रहा है, वहीं इस कारोबार में जुटे बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश पर पूरे झारखंड में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और उठाव पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे मकसद है बरसात में बालू खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना। इस दौरान अगर बालू खनन या उठाव करते पकड़े गए तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, लेकिन अगर पकड़ने वाले ही मैनेज हो जाएं तो क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही खेल इन दिनों बालू को लेकर चल रहा है। नदी घाट से लेकर बाजार तक पहुंचने वाले बालू का दाम इस काले खेल की वजह से आसमान छू रहा है। जो आ रहा है वो यही आसपास छोटा मोटा नदी है, उस से निकाल कर ला रहा है। तो कोई रोकता नहीं है? रोकता है, उसमें पुलिस सब रोकता है। तो कैसे पकड़ती रहेगी? इधर तो पैसा तो वही 100-200 रुपये लेता होगा, छोड़ देता होगा। तो बालू उलू लेके आते हैं तो पुलिस लोग पकड़ लेता है, उसके बाद में पैसा वैसा लेता है मालिक सब। उसके बाद में हम लोग इधर आ जाते हैं माल गिराने के लिए। चोरी छिपे चल रहे बालू के इस गोरख धंधे का सीधा असर आम आदमी के साथ साथ सरकारी योजना पर पड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सरकार की कई योजना बालू के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी से प्रभावित हुई है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री के मुताबिक दाम बढ़ने की कुछ और ही वजह है। बालू उठाव का समय ही नहीं मिला, उसके पहले ही कोविड-19 हो गया, पूरा देश में लॉकडाउन हो गया, बालू का उठाव नहीं हो पा रहा है। और अभी जो है कि नीति के तहत जो है कि बालू का उठाव रोक लगा हुआ है। अब ये इधर उधर करके लोगों ने बालू का उठाव कर रहा है, ऐसी बात नहीं, कहीं कहीं काम भी चल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इससे बालू का दाम बहुत ही बढ़ गया है। बहरहाल चोरी छिपे चल रहे बालू के गोरख धंधे का पता सबको है, लेकिन अचरज की बात है कि जिस पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर बंदिशें लगाई गई हैं, उसे नजरअंदाज कर लोग रात के अंधेरे में जमकर इसकी कालाबाजारी करने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। झारखंड में इस साल समय से मानसून के दस्तक और पिछले एक महीने में राज्य के ज्यादातर जिलों में हुई अच्छी बारिश ने कोरोना काल में भी किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। कृषि वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि इस साल राज्य में खरीफ की बंपर फसल की उम्मीद की जा रही है। कोरोना काल में इस साल मानसून की अच्छी बारिश ने किसानों को खुश कर दिया है। राज्य में अभी तक करीब 341 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य के करीब है। इस बार खास बात ये भी है कि लगातार बारिश हुई है, इसलिए समय पर धान का बिचड़ा लग गया और अब रोपनी भी हो रही है। किसानों को अच्छी बारिश से बम्पर फसल की उम्मीद है, तो इस बात का संदेह भी कि कहीं आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा। इन साल के बारिश तो पहले से ठीक हो रहा है। इसका असर क्या हुआ है? असर तो अच्छा है, खेती लग रहा है धान का। हाँ। जी। पिछले साल तो कुछ बारिश कम हुआ था। झारखंड में मानसून का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राज्य में खेती पूरी तरह मानसून पर आश्रित है और 80% खेती मानसूनी बारिश से ही होती है। इस बार जब बारिश समय से और अच्छी हो रही है तो कृषि वैज्ञानिकों को भी उम्मीद है कि इस बार राज्य में धान का बम्पर उत्पादन होगा। जुलाई में भी अभी तक करीब 130 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि पूरे महीना में 335 मिलीमीटर बारिश होनी है, अभी पूरा महीना बाकी है। और जहाँ तक खेती के प्रोग्रेस की बात है
अभी तक पूरे झारखंड में सभी फसल मिला के करीब करीब 32-33% आच्छादन हो चुका है, जो कि बड़ा ही उत्साहजनक बात है। खेती की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है और इस बार पूरी उम्मीद है कि झारखंड में खरीफ फसल की बम्पर हार्वेस्टिंग होगी। कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है और झारखंड के बारे में ये बात और भी सटीक इसलिए बैठती है कि यहाँ की पठारी पथरीली भूमि पर सिंचाई का एकमात्र साधन मानसून ही है। ऐसे में इस बार की अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे पर कोरोना काल में भी खुशियां बिखेर दी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूर्वानुमान के अनुसार इस बार राज्य में अच्छी बारिश मानसून के अंत तक होगी और खरीफ की बम्पर फसल से अन्नदाता खुशहाल हो सकेंगे। कैमरामैन शहनवाज के साथ न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इधर मांसाहार के बाजार पर कोरोना के बाद श्रावण महीने की दोहरी मार पड़ी है। बात अगर मछली के बाजार की करें तो कारोबार बिल्कुल मंदा है। नॉनवेज के शौकीनों ने अब विकल्प के तौर पर मौसमी रुगड़ा को चुन लिया है। संक्रमण काल में नॉनवेज के बाजार के साथ साथ स्वाद का संसार भी बेहद प्रभावित हुआ है। राजधानी रांची में मछली के शौकीनों की कमी नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद अब श्रावण मास की वजह से मछली का बाजार बिल्कुल बेस्वाद नजर आ रहा है। बाजार मंदा पड़ने से राजधानी रांची के करीब 5000 से ज्यादा मछली विक्रेताओं के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। मछली का बाजार तो नहीं चल रहा है, अभी सावन चल रहा है, उससे पहले भी हम लोग के गंदा सब चीज चला है, बाजार नहीं चला है। हम लोग बहुत भूख भी मरे हैं। अभी तक तो बिक्री नहीं है। बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, भेजेंगे या कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं। अभी पूरा सन्नाटा बाजार छाल है। हालांकि नॉनवेज के शौकीनों के लिए वैकल्पिक स्वाद के तौर पर बाजार में मानसूनी रुगड़ा आ चुका है। बाजार भाव 400 से 600 रुपए प्रति किलो होने के बावजूद खरीदारों की कमी नहीं है। अभी सावन है, मछली खा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये रुगड़ा खरीद के खा रहे हैं। तो अब महंगा है या सस्ता है, खाना है, टेस्ट में पसंद है तो खरीदेंगे ही। बहरहाल बाजार मूल्य के साथ साथ स्वाद में भी रुगड़ा नॉनवेज को चुनौती देता नजर आ रहा है। वैसे भी श्रावण मास में रांची के बाजारों में रुगड़ा का ही राज चलता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।